हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी को माइंड बूस्टर में स्वागत है। मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई की तैयारी में लगे होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है, अपने आप को मैथ में 100 में 100 लाना है, हर एक सब्जेक्ट में लाना है। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री का PYQ करते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन। और मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन कोई कभी ना कभी किसी न किसी साल में आया ही होगा, इसमें आया होगा। तो आइए हम क्वेश्चन यानी ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले PYQ करने से पहले थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूं जानकारी। अब जानते होंगे पाइथागोरस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई। जैसे कि H बराबर P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, यानी कि यहां भी स्क्वायर होता है। H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे भाई, होता क्या है कि H बराबर में P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाता है। कहां से अंडर रूट आया? ये स्क्वायर रूट में बदल दिया। अब आपको लग रहा होगा PB क्या कर रहे हैं भाई, आ जाएगा। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है मेरे प्यारे भाई, क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर मान लीजिए कि इस एंगल का नाम A है और ये एंगल का नाम B है और ये एंगल का नाम C है, ठीक है भाई, C। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा H होगा, ये हमारा H होगा, ये हमारा H होगा। अच्छा, अगर देखो ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बताएगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड जो होता है वो H होता है, और जो H होता है डिग्री है, इसके सामने ठीक हमारा क्या होता है, हाइपो होता है। हाइपो का मतलब क्या होता है भाई, ये दोनों साइड से बड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में बदल जाएगा, यानी कि H बराबर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, इस थीटा के ठीक सामने, यानी कि इस एंगल के ठीक सामने हमारा P होता है, इस एंगल के ठीक सामने हमारा P होता है, और जो बच गया जिस पर हम खड़े होते हैं वो हमारा बेस होता है। यहां तक तो बात ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर H निकाल लिए तो कभी कभी आपके पास H दिया रहेगा और B दिया रहेगा, आपसे P पूछेगा, तो P यानी कि परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो P बराबर मेरे प्यारे भाई H में से B को माइनस करेंगे, यानी कि H का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। सुकुल से P बराबर में H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर का अंडर रूट होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि हमारे पास मान लीजिए कि H दिया है और P भी दिया है और B पूछ लेगा B, तो B निकालने के लिए क्या करेंगे, B बराबर हमेशा H में से माइनस करेंगे, H का स्क्वायर माइनस में P का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है पाइथागोरस का। H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का अंडर रूट, B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का अंडर। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आप इस एंगल के सामने P है, ठीक है भाई। अच्छा, और ये हमारा B है और ये हमारा H है। पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की बात सीखते हैं। क्या ये अगर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो रहा है तो हम कुछ सीखते हैं। अगर मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर लेता हूं बराबर 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। अच्छा, 5 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है। यानी कि इस दोनों साइड का स्क्वायर करके और इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का मान इक्वल आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, H होगा। इसके ठीक सामने 90 के ठीक सामने H होता है। और जिस एंगल का बात करेगा, जिस भी एंगल C और A का बात करेगा, एक तो 90 होगा ही होगा। अच्छा, तो एंगल C के लिए बात करेगा तो उसके सामने P होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर एंगल A की बात करेगा, ये मेन पॉइंट है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर एंगल A के लिए बात करेगा तो ये P हो जाएगा, ठीक इसके सामने P होगा। एंगल A के लिए बात करेगा तो ये P हो जाएगा और फिर ये हमारा बेस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अगर एंगल C के लिए पूछ ले तो B ये हो जाएगा। अगर एंगल C के लिए ये बात करे तो एंगल P होगा ये और बेस होगा ये। अगर एंगल A के लिए बात करेगा तो इसके ठीक सामने हमारा PA होगा
और ये हमारा बेस बन जाएगा। बस दो ही बात चेंज होता है, एज कभी चेंज होगा नहीं क्योंकि एज दोनों से हमेशा बड़ा होता है। फिर आगे चलते हैं, देख लेते हैं हमारे प्यारे भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपसे पूछा जाए तो कितने होते हैं, पर ये बात पूछा जाए तो 6 हो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 6 होता है। अब ये कौन कौन होता है भाई, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कट थीटा। अच्छा, आइए इसके पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। बात तो क्लियर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक इसके सामने हमारा हाइपो होगा, यानी कि हाइपोटेनस। अच्छा, मान लेता हूं मैं इसको, मैं थीटा मान लेता हूं, इसको थीटा मान लेता हूं। तो थीटा के ठीक सामने पी होता है एकदम सुकून से, और ये जो बच गया ये हमारा बी होता है। ठीक है भाई। अब इन सबका रिलेशन होगा, ये रिलेशन समझ लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। अब देखो, अगर यही 3 याद रखना है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अब साइन का उल्टा होता है मेरे प्यारे भाई कसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कसेक थीटा। साइन का मतलब पी बाई एच, तो कसेक का मतलब एच बाई पी होगा, बस सुकून से। अच्छा, कस का मतलब बी बाई एच होता है, तो कस का उल्टा सेक होगा, एच बाई बी होगा। सेक का उल्टा एच बाई बी होगा। अच्छा, टेन का उल्टा पी बाई बी होता है, तो टेन का उल्टा कट होगा, कट का क्या होगा, बी बाई पी होगा। ये आपको रेशियो याद रखना है। चलिए इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि साइन थीटा, उसके बाद में कॉस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और ये टेन थीटा। अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, यानी कि पाकिस्तान भूखा और प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान हरा और भरा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या पंडित बादरी प्रसाद हर हर भोले, आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बादरी प्रसाद हर हर भोले। यानी कि जो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, देखो पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, देखो बी बाई एच, देखो बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई। अब आपको ये बात समझ में आ गया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कसेक थीटा, तो कसेक थीटा लिख लो। तो कसेक थीटा बराबर एच बाई पी होगा, कसेक थीटा बराबर एच बाई पी होगा, और कस थीटा बराबर बी बाई एच है। तो कस का उल्टा मेरे प्यारे भाई सेक थीटा होता है, सेक थीटा, तो सेक हो जाएगा एच बाई बी। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो कट बराबर बी बाई पी होगा, यानी कि इसके उल्टा क्या होगा, कट थीटा। आप ऐसे याद रखना है, और ये आपको याद हर हाल में रखना है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। चलिए अब कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा थीटा है, इस एंगल की बात नहीं हो रही है, बात एंगल इस एंगल का हो रहा है। एंगल बी 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल है। अब मैं आपसे पूछ लूं, अगर मान के चलिए ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4 है और ये 5 है, ये सबका साइड है, ये हमारा 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा था कि साइन थीटा का मान बताओ, दूसरा कॉस थीटा का मान बताओ, तीसरा टेन थीटा का मान बताओ। तो क्या बताओगे भाई, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताना है। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, लिख लो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, बी बाई एच, ये भी लिख लो। और टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, ये भी लिख लो। बात क्लियर। अब देखो साइन थीटा बराबर पी, पी का मान क्या होगा, आप बोलोगे 4 होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि थीटा के ठीक सामने पी होता है। मेरे बात को सुकून से सुनो, थीटा के ठीक सामने क्या होता है भाई, थीटा के ठीक सामने क्या होता है, पी होता है। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एच का मान तो कभी चेंज होगा नहीं, तो ये 5, एच कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, बी यानी कि इस थीटा के लिए बेस हमारा 4 होगा, 4 होगा। अच्छा, एच का मान कितना होगा, 5 होगा, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद पी का मान क्या होगा, 3 होगा, और बी का मान कितना होगा, 4। आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल के हिसाब से पी बी एच क्या होगा, एच तो ठीक, पी और बी चेंज होगा। अब दूसरा, अब मैं यहां अल्फा ले रहा हूं, अल्फा, इस एंगल सी का मान अल्फा।
अब आपसे मैं यही पूछूंगा मेरे प्यारे भाई, यही पूछूंगा कि साइन 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 अल्फा का मान बताओ भाई क्या होगा। उसके बाद में साइन अल्फा के बाद में कस अल्फा का मान बताओ भाई क्या होगा। कस अल्फा का मान थीटा का जब अल्फा हो गया, उसके बाद मेरे प्यारे भाई टेन अल्फा का मान बताओ। टेन अल्फा का मान बताओ, टेन अल्फा का मान बताओ। अब देखो, अगर ये अल्फा का बात कर रहे हैं तो अल्फा के ठीक सामने पी होगा, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होगा, पी बाई एच होगा। ठीक, तो इसके लिए पी हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और एच 5 हो जाएगा। क्या बात क्लियर, क्या बात क्लियर। इधर कस अल्फा, कस अल्फा यानी कस थीटा पर बी बाई एच, तो अल्फा है, तो अल्फा के लिए बेस क्या होगा, इस अल्फा के लिए बेस तो हमारा 3 होगा और एच तो वही रहेगा। ठीक, ये हो जाएगा। देखो मान चेंज हो रहा है। अब 10 अल्फा, और 10 अल्फा के लिए 10 थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी। तो 10 अल्फा के लिए पी हमारा, 10 अल्फा के लिए पी हमारा 4 होगा और बी हमारा 3 होगा। क्या ये सब बातें समझ में आया, क्या ये सब बातें समझ में आया मेरे प्यारे भाई, बोलो है ना, बोलो है ना, क्या बात क्लियर है, बताओ। ऐसा ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, अल्फा और थीटा मान के मैंने समझा दिया। अब डायरेक्ट हम पी वाई क्यू करेंगे। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन का शुरुआत होता है हमारा, ये भी पीवाईक्यू है। सब क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है, वही मैं करा रहा हूं। इस सीरीज का नाम ही है पीवाईक्यू सीरीज। कह रहे कि इफ कस थीटा बराबर 8/17 है, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे प्यारे भाई 6 होता है। 6 में से 1 का मान तो दे दिया है, 5 का मान ये पूछ रहा है। तो आइए बताते हैं भाई। पहले तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है भाई, जिसमें से ये हमारा ए होगा और ये हमारा बी होगा और ये हमारा सी होगा और ये हमारा थीटा होगा और ये थीटा के ठीक सामने पी होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा और इसके सामने ठीक क्या होगा, हाइपो यानी कि हाइपोटेनस। ये बात लिख लिया। उसके बाद चलते हैं कस थीटा बराबर दिया हुआ है, गिवन, गिवन क्या होगा, गिवन कस थीटा बराबर 8/17 है। अच्छा, कस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। सॉरी, कस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। आपको याद होना चाहिए बी बाई एच, यानी कि बी का मान 8 और एच का मान 17 है। अब आप यहां रख सकते हैं बी का मान 8, तो इस थीटा के लिए बी का मान 8 होगा और एच का मान 17 होगा। हमें एक निकालना है, क्या पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए मेरे प्यार भाई क्या करेंगे, पी बराबर सुकून से पी बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का अंडर। पी बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का अंडर। ठीक है, एच का मान क्या है, 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का अंडर। क्या यहां तक बात क्लियर है। अब 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289 माइनस 64 का अंडर। अब आपको स्क्वायर याद होना चाहिए भाई। अब देख लीजिए कि 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 225। और 225 अगर रूट में रहेगा मेरे प्यारे भाई तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यानी कि ये साइड हमारी 15 सेंटीमीटर होगा, ये साइड हमारा 15 सेंटीमीटर होगा। क्या बात क्लियर है, तो बताओ। ये साइड हमारा 15 सेंटीमीटर होगा, यानी कि पी का मान मेरे प्यारे भाई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि 15 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है, तो बताओ भाई। क्या बात क्लियर है, तो बताओ। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है कि अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अच्छा कस पूछा है, पहले कस का मान दिया हुआ है, तो कस का उल्टा होता है, कस का उल्टा होता है सेक थीटा। कस का उल्टा होता है, कस का उल्टा होता है सेक थीटा, कस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 17/8 हो जाएगा। 2 क्लियर। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, यहां देखो, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो पी का मान क्या है, पी का मान है 15, यानी कि 15 और बी का मान कितना है 8। ये हो जाएगा टेन थीटा का मान। अच्छा, ये टेन थीटा का मान होगा और टेन का उल्टा होता है कट थीटा। टेन का उल्टा होता है प्यारे भाई कट थीटा। अच्छा, आप ये बताइए कट थीटा बराबर क्या होगा, टेन का उल्टा, यानी कि बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए
कि बेस का मान कितना है 8 है, 8 है, और पी का मान 15 है, यानी कि 3 यहां और 1 यहां, 1 2 3 निकल गया और 1 यहां 4। अब हमें निकालना क्या है भाई, साइन, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी का मान कितना है 15, एच का मान कितना है 17। ठीक है, ठीक है भाई। अब 1 2 3 4 और 1 5। अब एक हमें और निकालना है, साइन का उल्टा क्या होता है कसेक थीटा, कसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कसेक थीटा, और कसेक थीटा यानी कि एच अपॉन में पी, एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, यानी कि 17 ऊपर और 15 नीचे। बोलो समझ में आया तो लिखो कि आया, कमेंट बॉक्स में बताओ आया कि नहीं आया समझ में, बताओ। यानी कसेक थीटा बराबर एच अपॉन पी यानी कि 17/5। बात क्लियर, बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कहेंगे गिवन 15 कट ए बराबर में 8, जितना काम का है उतना काम करो। कह रहे हैं कि 15 कट ए बराबर में 8। अब आपको एक बात पता है, ये मल्टीप्लाई में है जाकर डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई में है जाकर डिवाइड होगा, यानी कि मैं पूछूं कि कट ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 अपॉन में 15, कट ए बराबर 8 अपॉन में 15। अच्छा, कट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो कट थीटा बराबर क्या होगा बी बाई पी होगा, यानी कि बी बाई पी होगा। बी का मान 8 और पी का मान 15। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, छोटा सा साइड में बना लीजिए। अच्छा, इस एंगल का नाम ए रहेगा, इस एंगल का नाम बी रहेगा, इस एंगल का नाम सी रहेगा, ए बी सी हो गया। अब ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके सामने ये एच हो जाएगा। बात तो ठीक है। अब ये समझ, अब एंगल ए की बात कर रहे हैं, यानी कि इस एंगल का बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें पी यानी कि इसके ठीक सामने पी होगा, यानी कि ये 15 हो जाएगा और बी हमारा 8। और हमारे पास एच नहीं है, तो एच हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, एच हमें निकालना पड़ेगा। एच बराबर क्या होता है, पाइथागोरस लगाओ। अब एच बराबर क्या होगा, यानी कि एच बराबर में पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। अच्छा, पी का मान कितना है भाई, पी का मान 15 है, एंगल ए के लिए बता रहा हूं, 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो 15 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 225 हो जाएगा, 225, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, और प्लस 60, प्लस 60 बात होगी। अब 5 4 ये 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 289, और 289 का मतलब कि 17 सेंटीमीटर, यानी कि एच का मान मेरे प्यारे भाई 17 आ जाएगा। एच का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है वो देखते हैं, पूछा है कि साइन ए का मान बताना है, साइन ए का मान बताना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो पी बाई एच, तो पी का मान 15 होगा एंगल ए के लिए, 15 और एच का मान 17 आया है, तो यहां 17 लिख लीजिए। एच का मान 17 आया है, 15/17, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा बात क्या पूछा है भाई, सेक ए, क्या पूछा है, सेक, क्या पूछा, सेक ए, तो सेक थीटा क्या होता है भाई, एच बाई बी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, तो एच का मान 17 और बी का मान 8। ये रहा मेरे प्यारे भाई आपका आंसर। ये सवाल हमारा ध्यान रहे, तो 2020 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है भाई, ऐसे सवाल करके ही जाना है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, इफ कसेक ए बराबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कस। अब ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखिए मेरे प्यारे भाई क्या करना क्या है पहले, सुकून से, कसेक ए बराबर में 2 दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं देते यहां 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कसेक थीटा बराबर क्या होता है, कसेक थीटा बराबर एच बाई बी होता है, सेक थीटा बराबर एच बाई बी होता है, यानी कि एच का मान 2 और बी का मान 1। अच्छा, एक यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये देखते हैं भाई
जैसे ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, और ये हमारा सी होता है, ए बी सी होता है। तो एच का तो मान चेंज होना ही नहीं है, तो एच का मान कितना होगा 2 होगा, यहां तक तो ठीक है। और बेस का मान हमारा 1 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब हमें पहले पी निकालना है, तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, पी बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे पी निकालने के लिए, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, एच का मान कितना है भाई, एच का मान 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, यानी कि रूट में 3 आएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा रूट में 3, इसका मान हो जाएगा रूट में 3। अब पहले हम क्या करेंगे कि साइन ए, पर टेन ए का जरूरत है, टेन ए साइन ए का से का मान निकाल देते हैं, फिर बनाने में आसान हो। अच्छा, मैं पूछूं कि टेन ए का मान क्या होता है, टेन ए, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो एंगल ए के लिए बात कर रहा हूं, एंगल ए के लिए पी हमारा क्या होगा, एंगल ए के लिए पी ठीक सामने, यानी कि 1 होगा, 1 अपॉन बी क्या होगा, √3 होगा। क्या यहां तक बात क्लियर? अच्छा, अब साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए यहां निकालता हूं, यहां साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, बोलो है ना, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो मेरे प्यारे भाई, इसमें पी का मान क्या होगा, एंगल ए के लिए 1 होगा, 1 लिखो, और एच का मान कितना होगा भाई 2, तो 2 लिखो। कॉस थीटा का भी मान निकाल दो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए क्या होगा, कॉस थीटा बराबर, यानी कॉस थीटा के उल्टा ही सेक थीटा होता है, बात समझना है। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, और साइन का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक। तो बी का मान कितना है, तो बी का मान √3 है, बी का मान √3 है, और एच का मान 2 है, ये हमने निकाल लिया। अब कहानी आगे चलती है, अब कहानी हमें जो पूछा है मेरे प्यारे भाई वो काम करेंगे, ठीक है, जो पूछा है वो काम करेंगे। आइए, पूछा है 1 अपॉन, अच्छा 1 है मेरे प्यारे, तो नीचे भी 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करने में सही होगा। और 10a का मान कितना है भाई, 1 अपॉन √3 रखो, 1 अपॉन में √3, ठीक, प्लस साइन ए का मान कितना है भाई, 1 अपॉन 2 है, लिख लो 1 अपॉन 2, प्लस 1 प्लस यहाँ 1 प्लस कॉस ए, यानी कि यहाँ कॉस ए, तो कॉस ए के लिए क्या है, √3 अपॉन 2, क्या यहां तक बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं, जब यहां तक बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ करते हैं, यानी कि √3 अपॉन में 1 हो जाएगा, यानी कि √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, प्लस है, प्लस लगा लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ 1 अपॉन 2 है, लिख लीजिए 1 अपॉन 2 अपॉन में ये 2, यानी कि 2 प्लस √3, यानी कि 2 प्लस √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 गायब हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर? अब आगे चलते हैं, √3 अपॉन में 1 और प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस √3, क्या यहां तक क्लियर है? तो बोलो क्लियर है। यहां तक क्लियर है तो बोलो क्लियर है। अब इधर देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 आएगा, 2√3 आएगा, इसका एलसीएम बोलो है ना, 2√3 आएगा। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ 1 है और यहाँ 2√3 है, तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रूट का 3 और मल्टीप्लाई में 2√3, मल्टीप्लाई में 2√3 होगा, बोलो है ना, 2√3 और प्लस यहाँ है, यहाँ 1 प्लस का 1। अब तो क्लियर, अब यहाँ चलते हैं, देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 हो जाएगा, देखो 2√3 हो जाएगा,
2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा भाई? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। √3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2√3। यहां तक क्लियर है। और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? प्लस का 3, प्लस का 3, और प्लस का क्या है? 1 है। अच्छा, अब 1 में क्या होगा? 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। अब देखो यहाँ 2√3, यहाँ 2√3, 2√3 और प्लस का 4, प्लस का 4, अब 1 में 2√3, 2 प्लस √3। अच्छा, अगर मैं यहां से 2 कॉमन करता हूं, यहां से मैं 2 कॉमन करता हूं मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा भाई? 2 कॉमन करूंगा, कितना बचेगा? √3, √3 प्लस 2, अपॉन में 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। क्या बात क्लियर? अब देखो यहाँ √3 अपॉन ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। यानी इस सवाल का आंसर कितना आएगा? इस सवाल का आंसर कितना आएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या बात क्लियर? और इसको नोट डाउन करो। चलते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, इफ tan A बराबर 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B का मान बताना है। ठीक है, लेकिन राइट एंगल क्या है? C है। आइए पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। और जो C का है, यानी कि ये C का मान है, और यहाँ A रख लीजिए और यहाँ B। ठीक है भाई? अच्छा, अब ये दिया है क्या कि tan A का मान दिया हुआ है 1/√3, tan A का मान है 1/√3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ लिख लो, tan A बराबर 1/3, तो tan थीटा बराबर P/B होता है, P/B। यानी कि P का मान 1 है, P का मान 1 है, P का मान 1 है और B का मान 3 है। हमें ये H है, H निकालना है, H निकालना है। तो H बराबर क्या होगा? P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। H बराबर में P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। आप देख लीजिए कि H बराबर P का मान 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अंडर रूट होगा। अब देखिए H बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 9, यानी कि रूट में कितना हो जाएगा? रूट में 10। यानी कि H का मान मेरे प्यारे भाई रूट में 10 आएगा। बोलो है, H का मान 10 आएगा। अब यहां चलते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई? साइन, यहां बात करेंगे, साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर P/H, cos थीटा बराबर B/H, प्लस है प्लस, फिर cos थीटा बराबर B/H। एंगल की बात तुम पहले लिख लो रेशियो फॉर्मूला, और साइन थीटा बराबर P/H, सारे दिख रहे होंगे? दिख रहे हैं भाई? अच्छा, अब ये देखो साइन A के लिए बात कर रहा है, साइन एंगल A की बात कर रहा है, और एंगल A के लिए P ठीक इसके सामने होगा, यानी कि 3/4, 3/4 कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई होगा। और B cos के लिए B, और एंगल B के लिए बेस क्या होगा? एंगल B के लिए बेस क्या होगा? एंगल B के लिए बेस क्या होगा? एंगल B के लिए P होगा तो बेस ये होगा, अपन H का मान तो 4 होना है, सॉरी H का मान तो रूट में 10 है, H का मान तो रूट में 10, ठीक, और प्लस cos थीटा बराबर B/H। अब cos B के लिए, cos A के लिए हमारा B क्या होगा? cos A के लिए तो P ये होगा, तो B हमारा 1 होगा, अपन में H का मान रूट में 10 होगा, यहाँ तक भी ठीक। साइन B के लिए P, साइन B एंगल के लिए P, तो ये होगा 1, और H का मान रूट में 10। बोलो इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ। अब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 9, और √10 इंटू √10 एक 10 बचेगा। बात क्लियर?
1 इंटू 1 रूट 10 इंटू 10, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा भाई, नीचे 10 तो आएगा ही आएगा, और 9 प्लस 1 10, 10 हो जाएगा, और 10 से 10 कटेगा 1, इसका मान कितना आएगा 1, यानी कि इन सबका मान कितना बराबर है 1 का बराबर है, और ये रहा हमारा आंसर, और यही रहा हमारा आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप जब भी वीडियो देखेंगे जैसा होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सुधार करूंगा। अगर मेरे से गलती हो रही होगा तो आपको गलत ही बताना है, सर कहाँ गलत हुआ है बताना है। आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, करेक्ट इन ट्रेंगल OPQ राइट एंगल एट P है, और OP का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कस थीटा का मान बताना है। अच्छा, अगर एक एंगल मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, हमें ये ट्रिपलेट निकालना है, क्या करेंगे, एक तरीका बता देता हूं। 7 हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो 7 का अगर हमें ट्रिपलेट निकालना है तो पहले 7 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 49 आएगा, 49 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 24.5। ये जितना आया है मेरे प्यारे भाई, इसमें एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्या 0.5, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अगर इसे प्लस करेंगे मेरे प्यारे भाई, 24.5 में अगर 0.5 प्लस करेंगे तो ये 25 बन जाएगा, बोलो है ना, और माइनस करते हैं तो ये 24 बन जाएगा। यानी कि मेरे को ये पता चल रहा कि अगर ये 7 है तो जो 25 है वो सबसे बड़ा होता है, तो ये एच का मान है, ये 25 सेंटीमीटर एच का मान है, और जो बच गया ये 24 सेंटीमीटर है हमारा। क्या हमें ट्रिपलेट निकाल दी, और नंबर का ट्रिपलेट निकालने का यही तरीका है, उसका स्क्वायर करो, 2 से डिवाइड करो, और 0.5 प्लस करो और माइनस करो, प्लस करोगे एच मिलेगा, और माइनस करोगे अगर P दिया हुआ है तो B मिलेगा, अगर B दिया हुआ है तो P मिलेगा। अच्छा, अब पूछा क्या है, साइन थीटा का मान पूछा है, आओ भाई साइन थीटा, और पूछा है कस थीटा, और पूछा है कस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो P का मान कितना है भाई 7, लिख लो 7, H का मान 25, तो H का मान 25, ये रहा आंसर। और कस थीटा बराबर B/H, B का मान कितना है भाई 24, H का मान कितना है भाई 25, ये रहा आंसर। क्या टाइम लगा, नहीं लगा, बस ट्रिपलेट निकालने का आपका तरीका पता होना चाहिए कैसे निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, करेंगे इन ए राइट ट्रेंगल ABC, ABC एक हमारा ट्रेंगल है, राइट एंगल 8B है, ठीक है। इफ tan A बराबर 1 है देन वेरीफाई दैट 2 sin A और cos A बराबर 1 है। आइए देखते हैं भाई, एक हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, एक हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, आइए देखते हैं राइट एंगल ट्रेंगल है, क्या बात की राइट एंगल ट्रेंगल है। अच्छा, और जो हमारा B है एक राइट एंगल, यानी कि यहाँ B आएगा, ये जो 90 डिग्री है, यहाँ A, यहाँ A और यहाँ B और यहाँ C रहेगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि 2 sin A और cos A बराबर 1 आ रहा है कि नहीं, तो ये हमारा LHS हो जाएगा और ये हमारा RHS हो जाएगा। ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं, LHS और RHS इक्वल है कि नहीं, ठीक है। पहले हमें दिया हुआ है कि tan A बराबर 1 है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। tan A बराबर 1, अगर मैं बोलूं कि यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, तो 10/1/1 लिख सकते हैं, 10 को 1/1 लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P और B, tan थीटा बराबर P/B होता है। तो P का मान 1 और यहाँ B का मान भी 1, यानी कि यहाँ P का मान भी 1 और B का मान भी 1, ठीक है। हमें H निकालना है, H निकालना है, ये P है और ये B है, तो हमें H निकालना है। तो H बराबर क्या होता है पहले देखते हैं, H बराबर क्या होता है, H बराबर P का स्क्वायर और प्लस में B का स्क्वायर का अंडर रूट होता है, बोलो है ना। और H बराबर P का मान कितना है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, दोनों का तो 1 ही है भाई, 1 का स्क्वायर। अब H बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा,
और यहाँ भी 1, यानी कि रूट के अंदर में 2 आएगा, यानी कि एज का मान 2 आएगा, यानी कि रूट में यहाँ 2 आएगा। क्या बात क्लियर? क्या बात क्लियर? अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो मान करो, यानी कि 2 लिखो 2, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब यहाँ एंगल ए की बात कर रहा है, देख लो, साइन थीटा के लिए पी हमारा ये होगा, और पी बाई एच, एच का मान कितना है? रूट 2 है। बात क्लियर? इंटू कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो बी ये होगा, बी 1 और एच, बस। अच्छा 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि जैसे कि रूट ए इंटू रूट ए बराबर क्या होता है? ए। सुकून से अब देखो, रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर होता है 3, यानी कि रूट 5 इंटू रूट 5 बराबर होता है 5, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा? 2। क्या बात क्लियर? अब देखो 2 से 2 यहाँ राधे राधे, कितना आया मेरे प्यारे भाई? 1 आया, यानी कि इक्वल हो गया, यानी कि हमारा प्रूफ कर दिया LHS बराबर RHS। इसलिए ये बोला था कि इसको मान रखने के बाद 1 आना चाहिए। हमारा तो 1 तो आ ही गया भाई, हमारा तो 1 तो आ ही गया, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्या बात क्लियर? ये सीरीज लगातार चलता रहेगा, डे बाय डे चलता रहेगा, एकदम सुकून से पढ़ते रहना है। सारे क्वेश्चन में PYQ जितने आए हुए हैं ना, सारे करा दूंगा, टेंशन 1% आपको नहीं लेना है। बस अगर आपको समझ में आएगा ना भाई, तो लाइक ठोक के जाना और कमेंट में बता के जाना कि अच्छा लगा कि नहीं भाई, तभी मैं इसी प्रकार की क्लासेस चलाता रहूंगा लगातार। चलिए आज के लिए ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहे हैं, इन त्रिभुज PQR राइट एंगल एट Q, देखो Q 90 डिग्री पर है, PR प्लस QR, यानी कि PR प्लस QR बराबर 25 है, तो 25 को हम 12 और 13 में तोड़ सकते हैं। ध्यान है कि PR प्लस QR बराबर 25 है, तो एच का मान तो बड़ा होता है, तो एक को 13 ले लेंगे, एक को 12 ले लेंगे, हमारा आ जाएगा। लेकिन नहीं, बता रहा हूं 25 सेंटीमीटर है, एंड PQ का मान 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P का मान बताना है। ये 5 है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले देखता हूं। ऑड नंबर के लिए ट्रिपलेट निकालना है तो क्या करूंगा, पहले 5 है, 5 का स्क्वायर लिखूंगा, और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करूंगा। जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 12.5, और ये आते ही एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्या चीज, 0.5। अगर 12.5 में 0.5 प्लस करूंगा तो ये 13 बनेगा, और 13 बनते ही एच का मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और माइनस करूंगा तो ये 12 बनेगा, और ये जो 12 है इसका बेस का मान हो जाएगा, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर। निकल गया हमारा, ट्रायंगल की साइड निकल गई। क्वेश्चन जो पूछा है, पहले पूछा है साइन पी, साइन पी का मान बताओ भाई, साइन पी। उसके बाद क्या पूछा है भाई, साइन के बाद में कॉस पी पूछा है, कॉस पी। कॉस के बाद में क्या पूछा है भाई, टेन पी, टेन लिखो, टेन पी लिखो, साइन पी कॉस पी और टेन पी। अच्छा साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, लिखो पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अच्छा पी का मान क्या है भाई, एंगल पी के लिए पी का मान 12 होगा, एंगल पी के लिए पी का मान 12 होगा, एच का मान 13 होगा, ये हमारा आंसर। कॉस पी के लिए तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो इसके लिए बी हमारा 5 होगा, बी बाई एच तो क्या होगा 5 होगा, और एच का मान 13 होगा। ये रहा इसका आंसर। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो इस एंगल के लिए पी हमारा 12 होगा और बी का मान 5 होगा, आंसर। अब आज के लिए मेरे प्यारे भाई यहीं तक, आज का सेवा यहीं तक। अब अगली सेवा कल होगा, और ये सेवा मेरे प्यारे भाई लगातार चलता रहेगा, डे बाय डे चलेगा। इसका नाम है PYQ सीरीज। लगातार आप पढ़ते रहेंगे और आप मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, और पढ़ाई करते रहिए, डेली करिए।